गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईस्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम फायर एंड आइस के बारे में, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी की सेकंड पोम है। चलिए अब हम पहले इस पोम को समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। और जितना भी उन्होंने लोगों की कभी ख़त्म ना होने वाली इच्छाओं को जाना है, वो जानते हैं कि दुनिया आग से ही ख़त्म होगी। वो आग को ही फेवर कर रहे हैं। उनका मानना है कि दुनिया आग से ही ख़त्म होगी। और आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म हो तो उन्होंने दुनिया में लोगों के बीच इतनी नफरत देखी है कि दुनिया बर्फ़ से भी ख़त्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम इस पोम की मीनिंग को समझते हैं। इस पोम की दो मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग बहुत ही सिंपल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दुनिया दो तरीके से ख़त्म हो सकती है, या तो वो आग से ख़त्म हो सकती है या तो वो जम के बर्फ़ से ख़त्म हो सकती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि वो आग से ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अगर सूर्य की ऊर्जा अर्थ को इतना गर्म कर दे कि वो आग से ख़त्म हो जाए, या फिर अर्थ इतना ठंडा हो जाए कि अर्थ पर बर्फ जमने के कारण उस पे जीवन नष्ट हो जाए। चलिए अब हम इस पोम की सेकंड मीनिंग को समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमंस के जो एंडलेस डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, उसको फायर से सिंबलाइज किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं जो ह्यूमंस हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहते हैं वो बहुत ही एंडलेस हैं। लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वह एक के बाद एक बढ़ती ही रहती हैं, चाहे वो कुछ भी पाले। ह्यूमंस के जो एंडलेस डिज़ायर्स हैं वह फायर की तरह है। जंगल में लगी थोड़ी सी आग धीरे धीरे करके सारे जंगल को चपेट में ले लेती है, वैसे ही ह्यूमंस के डिज़ायर्स धीरे धीरे करके उसकी आसपास की सारी चीज़ें तबाह कर देते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। वो ये बताना चाहते हैं जो इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे करके सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगी। जैसे कि आग की चपेट में आ जाने से कोई भी चीज़ जलकर राख हो जाती है, वैसे ही इंसान के एंडलेस डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को जला देगी। ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब कहते हैं कि दुनिया बर्फ से ख़त्म होगी, वो कहना चाहते हैं जो लोगों के बीच जो नफ़रत है, जो इंसानों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत है, उसके कारण भी दुनिया नष्ट हो सकती है। क्योंकि ये नफ़रत ही है जो लोगों के बीच दूरियां पैदा करती है और जिसके कारण लड़ाई झगड़े और वॉर्स होते हैं। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेट्रेड को आइस से सिंबलाइज किया है। इस पोम की हेल्प से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हम इंसानों को अपनी इच्छाओं पे काबू करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। चलिए इस पोम की कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट मीनिंग है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, मतलब कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे कि क्रेविंग, लॉन्गिंग, ईयर्निंग, लस्ट, पैशन, विश। तो ये डिज़ायर के कुछ मीनिंग्स हैं। ऐसे ही सेकंड वर्ड है हमारा, और हमारा सेकंड वर्ड है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नाश, यानी कि ख़त्म होना। और डाई, डिके, रूइन, एक्सपायर, ऑब्लिटेरेट। थर्ड वर्ड है हमारा डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब भी विनाश होता है। इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं, डेवास्टेशन, रूइन, अनहाइलेशन, डिमाइस, हैवॉक।
और हमारा फोर्थ और इम्पॉर्टेंट वर्ड है सफाइस। इसका मतलब होता है पर्याप्त, और इसके सिनोनिम्स हैं बी इनफ। सफाइस का मतलब होता है बी इनफ, सेटिस्फाई, मीट, कंटेंट, एडेप्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे इस पोम में जिनकी आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।